आप सभी का एग्जाम नगरी की यूडीसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज जानते हैं कि आज 14 तारीख को यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम था। उसी का पेपर है सामान्य अध्ययन फर्स्ट, पहली पाली का। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन हाँ, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। आप हमारे एग्ज़ाम नागा का टेलीग्राम चैनल है, तो आप एग्ज़ाम नगरी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे इसकी पीडीएफ नोट अपने चैनल पे हमने डाल दी है, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं जो पेपर हुआ समान अध्ययन, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आए। जो भाइयों ने पेपर दिया है और जो पीसीएस पेपर देने की सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लेवल टाइप देख ले कैसा पेपर आता है। आप देख रहे हैं 2 घंटे का 200 क्वेश्चन का पेपर है और 1/3 निगेटिव इसमें मार्किंग दी गई थी। तो आप देख सकते हैं इसमें करंट के पेपर पूछे गए हैं 23 के, और जो समान अध्ययन है तो उसको अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं कि मीडियम था कि टफ था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए? 50, 40, 20, 30। दूसरा दिया गया, जैसे देखिए निम्नलिखित में किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? किंचास। तो आप देख सकते हैं जीएस, जीके, स्ट्रेटेजी के, तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। संसाधनों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कथन सत्य वाले भी क्वेश्चन आए। देखो मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में हुआ था, तो वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो आपको पता है कि नागसेन, नागार्जुन, कुरमिल भट्ट या नाग भट्ट। तो आपको आप इसी से जो अगर पढ़ा है तो नागा अगर कुछ ही कोई याद लिखे होंगे तो देखो तीनों पे नागा कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसका क्या लगाया? नागसेन लगाया है, क्या लगाया है? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा, और जो देख रहा है, जो देने की सोच रहा है। ठीक है, महासागर और सागर से क्वेश्चन देखिए आया था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? महासागरीय लवणता मकर एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रसाद महासागर एक ठंडी जलधारा है। यदि सूर्य पृथ्वी पर चंद्रमा एक सीध पे होते तो स्थित लघु ज्वार स्थित है। तो अल्नीनो के संदर्भ में कथन दिया गया है। माउंटेन न्यूमैन से आया था। माउंटेन न्यूमैन निम्नलिखित में किस खनिज? तो आप साइंस मतलब आप देख सकते हैं कि इस पर पूरा हर पोर्शन छुआ गया है। हर पोर्शन से क्वेश्चन जीएस के जो बन सकते थे अच्छे से अच्छे। आज निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? मतंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा अशरफ अली या शांति घोष। देख लीजिए, ये देखिए 25 दिसंबर, देखिए 25 दिसंबर के एक सब करंट अफेयर्स है। अगर आप देखें तो 5-6 महीना के पहले के ही करंट अफेयर है, 4-5 महीना के पहले की करंट अफेयर है। अगर देखें तो मई चल रहा है, दिसंबर तो 5-6 महीने के अंदर का देखिए करंट अफेयर आया है कि इस देश के साथ 1 जनवरी 2005 में जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य। तो जो भी भाई बहन अगर कम से कम इसमें तो अभी देखा है हमने कि 6 महीने तक करंट अफेयर आया है, लेकिन जो भी भाई बहन कम से कम 1 साल तक करंट अफेयर या 8 से 9 महीने का करंट अफेयर तैयार किया होगा तो उसका अच्छा पेपर गया होगा। नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को खनन के लिए रिट जारी करने का क्वेश्चन था। 1857 बरेली उत्तर प्रदेश क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहब। तो इसका आंसर आप सभी ने लगा दिया होगा, खान बहादुर खान। ऐसा यही था बरेली पे। चलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1857 से रिलेटेड पूछा गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था पोप बेनिडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, संदर्भ में। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगह से पूछे गए। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उष्माजनित नवीकरण। तो हर चीज़ हर लेवल टच किया है। संगीत टप्पा शैली निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के दरबार की पुरस्कृत एवं विकसित हुआ? जनवरी 2023। तो आप देख सकते हैं, देखिए जनवरी और दिसंबर से भी क्वेश्चन ने देखा कि जो करंट था जनवरी दिसंबर को टच कर रहा है। तो जिन्होंने 1 साल तक या 8 से 9 महीना तक करंट अफेयर तैयार किया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा होगा। ये कि दिसंबर देखिए आ गया, दिसंबर 2022। तो आप देख सकते हैं 25 दिसंबर, ये दिसंबर 2022 सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ से किया गया था?
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर कोई देने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं है। मुश्किल से अभी तक करंट अफेयर्स के अगर 20 क्वेश्चन में देखें तो 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब दिसंबर देख रहे हैं तो 6 मंथ पुराने क्वेश्चन हैं, 5-6 मंथ पुराने क्वेश्चन है। अगर किसी ने, वो भी कह रहा हूँ, 8 से 9 मंथ 1 साल का तैयार कर लिया होगा तो उसकी तो बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर। देखिए फिर और नीचे देख सकते हैं, व्याख्या वाले क्वेश्चन आए हैं। कालक्रम दृष्टि से घटनाओं को दुर्घटनाएं क्रम में अंतिम थी, मोपला की खिलाफत, होम रूल। तो अगर अभी तक हम लेवल देखें, अगर 20-24 क्वेश्चन तक 150 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन अभी तो 20 ही 24 क्वेश्चन अगर हमने देखे हैं तो अगर इसे अंदाज़ा लगाए तो ये थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा अभी लेवल सही था। अभी ज़्यादा टफ नहीं, टफ उन्हीं का था जो करंट अफेयर्स जिन्होंने अगर 5 से 6 महीने 6-7 महीने का करंट अफेयर भी किया तो वो इसको कर सकते थे। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन आया जिसमें मिलाना है डेंगू, फील पाओ, मलेरिया। तो कौन विषाणु से है? जो डेंगू आपको पता है, ठीक है, विषाणु। चलिए देखिए, और देखिए इसमें दिवस से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। देखिए अब जो दिवस अच्छे से पढ़ा होगा तो वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। कब जाना जाता है? तो बहुत ही कम मेरे ख्याल से इसका आंसर, जो बहुत कायदे से पढ़े होंगे तो वही वेटलैंड दिवस विश्व जानते होंगे। ठीक है, मध्याह्न भोजन से पूछा गया, पीएम पोषण, मतलब योजनाओं से क्वेश्चन तो पक्के थे। आज जिन भाई बहनों ने योजनाओं को अगर देखा होगा वो तो बहुत बढ़िया किया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स क्वेश्चन दिए गए। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समग्र? सिकंदर, शमसुद्दीन, जैनुल आबदीन, हैदर शाह। भारत के किस भाग पे हांगुल नामक हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, असम, केरल, राजस्थान। तो ये क्वेश्चन मैं जो आपको जो अभी पूछ रहा हूँ इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन ये इसमें पूछे गए, ये आपको आगे एग्ज़ाम में आप इसको सॉल्व करिए। आगे के एग्ज़ाम में इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ामों में फंसते हैं। प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान पीढ़ियों में प्रकार से प्रयोग किए गए प्राकृतिक संसाधनों न्यूनतम क्षरण किस प्रकार का विकास कराया गया? देखिए भारतीय मूल व्यवसायी साउथ वर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। गौतम अडानी, सुनील चोपड़ा, नीरज पाटिल, सैम डल्टन। तो आपको पूछना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जगत से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। वो मैंने कहा जो अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कवि कवित्री पुस्तक देखिए, दयाबाई, विनय, सोन कुमार ईश्वर, सहजूबाई सहज। तो आपको बताना है। कैप्टन हॉकिंस मतलब हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में पेशवाओं का शासनकाल, ये पेशवाओं वाला तो अभी आपने देखा था कि क्वेश्चन भी आ गया। अभी पेशवा बाजीराव जो थे, जिन्होंने 41-42 जो समथिंग अपराज्य योद्धा थे, उनकी अभी मेरे ख्याल से जयंती या जन्मदिवस था। ठीक है, तो उनको भी इस पर रख दिया गया। आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले था, तो ये डेट देखकर एक क्वेश्चन रख दिया। तो आप कभी भी याद करें तो आप जिस परीक्षा जब हो उसके 1-2-3 महीने के दिवस या डेट याद कर लें कि उस दिन खास क्या हुआ था, ये आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो शासनकाल पर इसमें करना था बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, ये सब चीज़। ठीक है, निम्नलिखित में रेगिस्तानों को विचार की तथा उनके आकार बढ़ते क्रम का, ये देखिए क्वेश्चन है। निर्धनता निम्नलिखित में कौन से निर्धनता का के प्रकार हैं? वैदिक काल में प्रशासन में भाग 2 का अधिकारी कौन था? वैदिक काल से भी क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंद फौज के हिस्से में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भगानी रेजिमेंट, रानी भारत माता रेजिमेंट। तो अब इधर के लेवल के अगर हम क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन स्टार्ट होते 44 से, तो ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट मतलब सामान्य से थोड़ा स्तर इसका अब हाई होता चला जा रहा है। लेकिन जो पढ़े उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो करते हुए। निम्नलिखित में 1/3 माइनस मार्किंग थी, तो जो लोग वही करेंगे क्वेश्चन जो उनको सही आता होगा। निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 3 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, या मिर्जा मोहम्मद, या अजीबुद्दीन खान।
आप देख सकते हैं संघीय बजट 23-24 से क्वेश्चन आया है। जिसने बजट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब है, जो भाई बहन इसकी तैयारी कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं, जो देने की सोच रहे हैं, तो आप एक चीज़ पे पर्टिकुलर मत देखिएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कहाँ कहाँ तक टच कर रहा है और वहीं वहीं तक आपको टच करिए। अभी तक मैंने देखा कि इस पर जो करंट आया था वो 6 से 7 महीने के अंदर पूछा गया था। दिसंबर तक का करंट इसमें पूछा गया है। जो लास्ट मैंने देखा अभी तक क्वेश्चन में दिसंबर तक का करंट था। 6 महीने, ये तो 5वां महीना चल रहा है, अगर देखा जाए तो 5 महीने, ये मई 6ठा महीना। और उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो उस दिन के खास है, जैसे बाजीराव उनकी अभी जयंती जो आई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने प्राण समाप्त कर दिए, उनको चले गए थे कुछ कारणवश, ठीक है। तो पंचायती राज से आप देख सकते, पंचायती राज मेहता समिति आप देख सकते हो। प्राचीन काल भारत के आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित सही है कि कौन है? शक यूनानी, विषाण यूनानी, शक यूनानी। तो प्राचीन भारत अगर आपने अच्छे बोले तो ये थोड़ा लेवल सही है। फिलीपींस में नारियलों और गन्नों का विकास श्रेय किसको जाता है? ये भी, ये देखिए। अब आया दिसंबर 2022 में, न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला कानून। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2022, 23 चल रहा है, ठीक है, ये भी दिसंबर। तो अगर आप पर्टिकुलरली अगर देखें तो दिसंबर के करंट से कम ये 5 से 6ठा क्वेश्चन है। 5 से 6ठा जो दिसंबर के सिर्फ करंट से पूछे गए हैं। आप देखिए पीछे अगर चेक कर लीजिए, सिर्फ दिसंबर 2022। और आप देख रहे तो ये 5वां महीना चल रहा है, 5 1 6 महीने तक का पुराने का करंट पूछा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा दिसंबर ही के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक चीज़ को, मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज़ को आप टारगेट कर लीजिए कि आप देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 6 से 7 महीना, 5 से 6 से 7 महीना पूछा जा रहा है। और दिसंबर जो है, दिसंबर ही एक ही महीना से कई क्वेश्चन इसने पूछ डाले हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का आप वो टारगेट करिए। अगर ये 5-6 महीने पूछता तो 7-8 महीना, 9 महीना, 1 साल ऐसे कुछ तैयार कर लीजिए। और लेकिन देखिए अगर आपने जुलाई फरवरी भी तैयार किया, लेकिन इसने दिसंबर ही को इसमें एग्जामिनर ने ज़्यादा चूज़ किया है। दिसंबर के महीने से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। नीचे 2 कथनों के, जिसमें से एक कथन तो कथन वाले क्वेश्चन है जो आपने पढ़े होंगे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए कथन दिए गए हैं, इसमें भी कथन है फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है। अगर जिन्होंने करंट पढ़ा होगा तो वो बता सकते हैं कि फरवरी 2023 में कितने चीते आए और मध्य प्रदेश के जो पार्क में शिफ्ट हुए हैं कितने चीते शिफ्ट हुए, कितने चीते आने हैं। तो करंट की भी सही है। आप देख सकते हैं दिसंबर से ज़्यादा आगे का अभी तक करंट हमने देखा नहीं है। पॉलिटी से बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सुनियमित नहीं है, इसमें पूछा गया है। पंचायतों के समस्त सूचक संचालन, तो अब लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है, ये देखिए दिखा है, रिपोर्ट के बारे में भी है। पौधों में जाइलम परिवहन के जिम्मेदार ऑक्सीजन, एमिनो एसिड। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सतत विकास का लक्ष्य 2023 तक प्राप्त करने का रखा गया है। लैंगिक समानता, शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसार, अच्छा स्वास्थ्य पोषण भलाई। 62वें का मैं जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ इसके आपको कमेंट जरूर करना है इसके आंसर, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये आप लोग बता चुके होंगे, ये मैंने भी अपने बहुत बार कराया है, चंदौली, चंद्रप्रभा, ठीक है। तो ऐसे भी चार से चंद्रप्रभा, चार से चंदौली, ये मेरे ख्याल से ये इसका यही होगा। आपको जो लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको सही लगता हो। मुझे जो सही लगा मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन भारत में किस स्थान पर रहा? देखिए 2022 से क्वेश्चन आया। ईवी स्वामी नायकर, भारत में जनसंख्या स्थायित्व लक्ष्य किस? तो देखिए यहाँ पे लक्ष्य से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें देखिए योजना से पूछे गए, कौन योजना से आपका अर्बन अर्बन योजना 15 सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। तो जिन्होंने पढ़ा होगा योजना से। तो ये 22-23 से गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों उनके परिवारों के समुदायों को सशक्त बनाने के एक साथ काम करना, गरीबी के बिना दुनिया का वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, या निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोस अग्नाशय
के लैंगरहस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्थापित होना। तो ये क्वेश्चन है कि जो है कौन सा हार्मोन लैंगरहस के आइलेट बीटा सेल कोशिका। तो बीटा सेल से आप देख सकते हैं शुगर जो होता है, तो आप मैंने इसको पढ़ाया है क्लास पे, मतलब जो मैंने यहाँ यूट्यूब पे क्लास ली थी इसको। तो जो इंसुलिन होता है, जो शुगर जो होता है ये बीटा सेल से होता है, जो आप जानते हैं पैंक्रियास से जो निकलता है। किससे? तो मेरे ख्याल इसका इंसुलिन हो जाएगा आंसर। आपको क्या लगता है, आप इसको ज़रूर बताइएगा। सूची 1 सूची 2 को सुलिमित करना है, ठीक है। जैसे मिरात सिकंदरी, बुरहान मसीह, रियाज उस रियाज उस सलातिन और रियाज उल इंसान। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का लेवल 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर मॉडरेट है, सामान्य है। आप इससे पहले जो लेवल देखे थे थोड़ा सा वो 5-6 क्वेश्चनों का वो थोड़ा टफ था, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है। अब भाई जो पढ़ेगा नहीं तो उसके लिए टफ है। अब जैसे ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ऑल ओवर तो पेपर बहुत ही अच्छा बना था, लेवल का बना था, इतना सरल भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहते कि सामान्य नहीं है पेपर टफ, मतलब मॉडरेट, मतलब अगर देखा जाए तो लेवल का है, लेवल का ही कह सकते हैं कि कई क्वेश्चन बहुत टफ है जो बहुत से बच्चे नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इंस्टीट्यूट संरक्षण द्वारा या एक्सटीव संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, फिटनेस कोई नहीं। देखिए जलीय पौधा, देखिए आप साइंस से भी क्वेश्चन इसमें बहुत से पूछे गए। प्राय जल धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? वुल्फिया, एजोला, ट्रोपा, लिम्ना। देखिए एक क्वेश्चन ये थे, पैरावैगनिक विकिरण अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलों पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछा गया 76 का। यही क्वेश्चन अभी MTS का SSC, आप मानेंगे नहीं, SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ जो कि 12 तारीख को 12 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था कि पैरावैगनीय विकिरण अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडली पर है? इसका हो जाएगा समताप मंडल। यही क्वेश्चन सेम आया है SSC MTS। तो देख लीजिए एग्जामिनर कितना मिलता जुलता क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर जो भाई बहन क्वेश्चन का हर पेपर देखते रहते हैं या कोई एनालिसिस सुनते रहते हैं या किसी चीज़ का एनालिसिस देखते रहते हैं तो उनको पता चल जाता है। जैसे अब मैंने इसमें बता दिया कि ये MTS में आया था, अब ये कई बच्चों के दिमाग में भर गया होगा, जिनको नहीं आता होगा या जिनको आता होगा तो दिमाग में अगला जब वो क्वेश्चन देंगे तो यही क्वेश्चन के दिमाग में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल, और ये मैंने अपने क्लास में भी कई बार कराया है, ठीक है। अगर देखें तो 77 उत्तर प्रदेश में 10 शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता में G20 और के 217 में से 11 बैठकों का स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आगरा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, कानपुर। इसका जरूर इसको आप आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान ने अवधि के लिए सभी उद्देश्य सरकारी अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 10, 20, 5 या 15। देखिए इसरो से भी आग्रह से भी पूछा गया लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर तो मीरा कुमार थी, तो सबको ही जानता है, ठीक है। अगर पुरुष पूछ लिया जाए तो इसका आप अगर पुरुष पूछा जाए तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सही सुनियमित नहीं है? इसमें दिया है प्राणहिता, महानदी, मालप्रभा, कृष्णा, हेमावती, कावेरी, मंजरा, गोदावरी। देखिए 1918 संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन। क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे लेवल के आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता सर्वाधिक? तो समझ देखा जाए साइंस के भी बढ़िया क्वेश्चन और काफ़ी मात्रा में पूछे गए हैं। करंट बहुत अच्छा आया है और दिसंबर तक का करंट आया है, अभी तक तो वही मिले, और दिसंबर से स्पेशली दिसंबर 22 से ही पूछा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको के बीच स्थित नदी मिसिसिपी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो या अमेजन? आप देख सकते हैं। केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए फरवरी, अब देखिए निम्नलिखित में किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार को वित्त मंत्री नदीम जहवी को हटा दिया? तो ये भी आप देख सकते हैं। टैक्स स्कैंडल, मंत्रिमंडल गोपनीयता को भंग करने का टैक्स स्कैंडल। तो जो भी मैंने कहा था देखिए आप फिर से आप देख लीजिए, ये फरवरी पूछा गया है
और दिसंबर से आगे का पूछा नहीं गया। अभी तक करंट जो आया दिसंबर से आगे का नहीं पूछा गया। तो मई चल रहा है, मई की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 महीने हुए, दिसंबर 6-7 महीने का करंट अफेयर, 6-7 महीने करंट अफेयर दबा के आया, जिसमें दिसंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आए और फरवरी से। और 2-3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं केंद्रीय बजट से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? अधिनियम दिए गए 1919, 1993, 1893 चैप्टर है, 1909 का अधिनियम। या फिर और देखिए 1993 के निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 23-24 अनुमानित राशि सही सुनियमित है? तो जो भी पढ़ा होगा देखिए योजनाओं से, तो उनका तो बहुत अच्छा रहा होगा। योजना की कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। ये कथन दिया गया है, ठीक है, ये कथन वाले अब चालू हो गए हैं यहाँ से। शिवान समुद्रम कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया जनरल नॉलेज से। पॉलिटी का क्वेश्चन दे दिया गया। देखिए फरवरी, अब देखिए अब मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, फरवरी से ये तीसरा क्वेश्चन है, दिसंबर से कम 4 से 5 क्वेश्चन है। तो 8-10 क्वेश्चन करीब अगर मान लो, 2 क्वेश्चन इधर आए, 10 क्वेश्चन अभी तक करंट के मिल चुके हैं, जो कि 5 से 6 महीने के अंदर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा टारगेट दिसंबर से आए क्वेश्चन, फिर दूसरे नंबर फरवरी से। तो फरवरी 2030 में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन निम्नलिखित से किस स्थान पर हुआ? मेरा कहने का बताने का मतलब आप है कि आप वही चीज़, अगर जब एग्ज़ाम अगला हो तो वही चीज़ टारगेट करें, वहाँ से आप क्लू ले लें और पढ़ें और फतेह करें। ये चीज़ है। चकेरी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, तुमकुर कर्नाटक या कोयम्बटूर तमिलनाडु। देखिए खनिज संपदा के संवर्धन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर की रियासी जिले में लिथियम अनुवादित संपदा भंडार मिले हैं। तो ये भी दिया गया है क्वेश्चन। ये मौलिक अधिकारों से भी, कर्तव्यों से भी पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक, किसानी, खेती, परिवहन, नौकरी। तो लेवल का क्वेश्चन है, अगर देखें तो लेवल का है। उत्तर प्रदेश से भी देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आना अमूमन है। अब तो यूपी स्पेशल आएगा। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सी मातृशक्ति कौशल्या स्त्री धन अनूठी उपहार योजना। हड़प्पा संस्कृत से भी आया है, का निर्धारण करता है। राखी गाड़ी आपको पता है, ये हरियाणा में पाया गया था, हरियाणा में, काफ़ी साल पुराना। इसी से जो आर्य थे कि नहीं थे इससे प्रूफ हो गया था, आर्य यहीं के थे। मतलब जो आपने देखा होगा अगर, जब ये इसका काफ़ी चला था डिबेट में, तो आप ये चल रहे कि संस्कृति हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, मतलब आपको उसको थोड़ा सा दिमाग में रख कर वही चीज़ों को टारगेट करना है, पढ़ाई करनी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन से, यहाँ नदियों से क्वेश्चन है। अगर आप देख सकते जलवायु, आप यहाँ पे देख रहे तो खरीदवार कौन था? देखिए थोड़ा सा इसमें, निम्नलिखित के स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये कई बार अगर जो भी हमारे भाई बहन चैनल टच रहे होंगे तो इसका आंसर जरूर कर दिए होंगे। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? देखिए पुस्तक से भी क्वेश्चन आ गया। जयद्रज, एडम स्मिथ, अमर सेन या गुरनान मिडल। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। रियो सम्मेलन 1992, एजेंडा 21। अगर रियो सम्मेलन है तो आप जानते हैं ओजोन परत से तो मॉन्ट्रियल है, और रियो डी जेनेरियो तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, ओजोन से मॉन्ट्रियल है। लेकिन एजेंडा 21 संबंधित है रियो डी। तो इसको आप कर लें, जो सही हो आप कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है। अभी इतना मुझे फिलहाल, ठीक है, जो सही हो इसका आंसर आप रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 का जरूर बता दें इसका आंसर ABC में कौन सा है। केंद्रीय बजट से देखिए ये तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया, जिसने केंद्रीय बजट बढ़िया पढ़ा होगा। जल रोकथाम अधिनियम को निम्नलिखित किस वर्ष बनाया गया? मानव हृदय की कितने चैम्बर घटों में बना होता है? तो आपको पता है मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? आपको पता है कि यूक्रेन से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था, और जिन्होंने यूक्रेन को अच्छे से पढ़ा होगा तो उनका 1 नंबर ये पक्का हो गया होगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई काफ़ी चल रही है, 1 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और इससे क्वेश्चन बनना लाजमी था।
और इसकी राजधानी तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती कीव, जो इसकी राजधानी यूक्रेन की बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्योंकि ये टारगेट और प्लस अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो जो हाल ही घटनाओं पे जो होता रहता है उन पे हम लोग को ज़्यादा, ये जो भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको इस पर नज़र ज़्यादा बनाई रखनी चाहिए। G20 से जो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में इसका श्रेणी पनडुब्बी से ये आ गया, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023, देखिए जनवरी से एक क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स का, ठीक है। निम्नलिखित में स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बी को जनवरी 2023 में नौसेना में शामिल किया गया। फिर फरवरी को इन्होंने फिर टारगेट किया, फरवरी से ये चौथा या पाँचवा क्वेश्चन आ गया। दिसंबर से 4-5 क्वेश्चन थे, तो ये देखिए फरवरी से फिर ये आ गया छठा क्वेश्चन 2023 किस देश केंद्रीय कौंसिल नोट। तो आपने देखा कि ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे ज़्यादा पुराने नहीं पूछे, 5 से 6 माह पुराने क्वेश्चन पूछे, जिनमें से दिसंबर के बाद जनवरी से 1-2 और दिसंबर फरवरी से ज़्यादा टारगेट क्वेश्चन किए। ये 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। लोटी परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है तालाब, नदी, दलदल या धसाऊ क्षेत्र या जिसको मर्सी एरिया कहते हैं। ये आ गया रेशम, इसमें आ गया रेशम का कीट का घटक कौन सा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर आप जरूर दें। समुद्री शैवाल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर शैवाल है तो आयोडीन होगा, कि समुद्र में तो नमक की मात्रा NaCl, ठीक है। चलिए सांसद देखो उत्तर प्रदेश से फिर एक आ गया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश संसद में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है, सही है। राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 80 है निर्वाचित होते हैं, तो सही उत्तर इसमें देना है। राज्यसभा के लिए तो सही है, और विधानसभा के लिए तो मेरे ख्याल से 403 सीटें हैं। विधानसभा की 404 होती है, लेकिन 403 सीटों में चुनाव होते मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी झील झील और देश सुनियमित नहीं है, तो आपको इनको बताना था, ठीक है। देखिए अगर देखें तो यहाँ पे गुलाम वंश से भी क्वेश्चन है आ गया। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश कौन थे, रजिया सुल्तान के पिता। गुलबदन बेगम कौन थी, हमीदा। तो उसमें जो सही गलत है वो आपको बताना है। दिसंबर 22 से ये देखिए आ गया 7वां-8वां क्वेश्चन, दिसंबर 22 से करंट बहुत अच्छी मात्रा में पूछा गया। तो आप जो भाई बहन जुड़े हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं, आर्गन, क्रिप्टॉन, रोडोन, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लेखक अनुराधा राय, अनीता देसाई, सुधा मूर्ति या शोभा डे। इसका आंसर जरूर आप सभी लोग दीजिएगा। ये देखिए जनवरी 2023, ये तीन ही मंथ हैं जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इनको टारगेट किया गया है। दिसंबर फरवरी सबसे ज़्यादा टारगेट किया, जनवरी से भी आ रहे हैं। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री के रूप में चुना है सिंडी क्विरो, कार्मेल सिपोलोनी, जैसिंडा अर्डन या क्रिप्स हिपकंस। चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित किया गया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी मुंबई में, भावनगर, पुडुचेरी, जामनगर। इसका जरूर आप बताइएगा। दक्षिण गोलार्ध का हवा का वायु और विशेष होना क्या कारण है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो आप बता दें डिप्थीरिया का टीका तो जन्म के समय भी लगता है, लेकिन आपको इसको कमेंट बताना, लाइव और एक्टिव, वायरल वेक्टर, mRNA या टॉक्सिस्क्वाइड। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का तात्पर्य संबंधित होता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसको सब आप लोग तो कर लेंगे, तो ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट होता है। कीट पौधा तो निप्थनीस कीट पौधा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। सिनोवैक, स्पुतनिक, नोवैक्स, मॉडर्ना, ये सभी कोरोना वैक्सीन है, लेकिन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19। इसका आंसर आप सभी लोग देते हैं। निम्नलिखित में हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। वर्ष 1881, 1850 या 1861 या 1871। तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप सभी दे सकते हैं, या 1881 हो या, ठीक है। चलिए जो भी हो,
निम्नलिखित में से कौन सा युग। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको उसमें मेरा कहने का ये बताना था कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे। देखिए पुरस्कार से ये बहुत बढ़िया आ गया। देखिए नाटू नाटू आ गया, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार एम कीवीरीवानी, इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है नाटू नाटू सॉन्ग को। RRR जो पिक्चर बनी थी। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से लास्ट में 1857 विद्रोह का स्थान, विद्रोह प्रारंभ का सही नहीं है। तो ये डेटें दी हुई हैं, ठीक है। 29 मार्च, ये 11 मई। तो आप देख सकते हैं कि जो डेट होती उस डेट से, देखिए आप लोग बाजीराव वाला क्वेश्चन आया था, उनकी जयंती थी, उनकी जन्म जो मृत्यु जयंती थी जो मनाई जाती थी उस दिन का आया था, वो मई पे यही थी, यही मई अप्रैल में। आप देख सकते हैं ये 1857 भी मई के आसपास थे, मार्च से। तो कुछ रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो उस डेट दिनांक या उस डेट का महत्व रखते हैं। तो कैसा लगा आज ये हमारा यूपीपीसीएस का ये जो हमने एनालिसिस किया है। आप सभी भाई बहन कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, जो भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम एग्ज़ाम नगरी ज़रूर कर लें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।